हेलो गाइस, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और बताइए आप कैसे हैं। आप उम्मीद करते आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी सुबह के बज रहा था 10 और मैं यहाँ पे अपना पैकिंग चालू करी हुई थी। तो ये आराध्या का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक था, तो उसका फ्लावर निकल गया था, तो मैं फेविक्विक से इसको चिपका ले रही हूँ। एंड अभी तो मैं अपने मायके में हूँ, मम्मी के यहाँ, बट आज यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए अपना सामान का पैकिंग कर रहे हैं। तीन बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि आप लोग को बता दें कि आज है अगजा। जब मैं सामान पैकिंग कर रही थी उस दिन अगजा था, तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट जा रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कभी ससुराल कभी मायके, इसी में बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल गया। एंड मायके या ससुराल जाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए यहाँ पर मेरा सामान जो है ऑलमोस्ट पैकिंग हो गया है। एंड सामान पैकिंग करते करते 12 बज गया था। तो देखिए कितना सारा सामान है। ससुराल से मायके तो 1 या 2 बैग ही रहता है, पर जाने टाइम ऐसा होता है ना कि 4 पैच झोला ट्रॉली सब आ जाता है, तो वही हाल था। तो यहाँ पे मेरी बहन मेरा पैर रंग रही है। अर्नब सिर्फ हमको अभी लगा रहा है फेस पे, मेरा फेस का। अर्नब लगा दो बेटा। अर्नब सिर्फ मेरे फेस में अबीर ही लगा रहा है। वो जाने वाला है घर, तो मेरे फेस में पूरा अबीर को भर दिया है। अबीर को मेरे मुंह में भी डाल दिया है अर्नब ने। तो ऐसा होता है ना कि लड़की लोग अगर मायके से ससुराल जाती है तो बिना पैर रंगे हुए नहीं जाया जाता है, तो वही हाल था। तो बिना पैर रंगे हुए हम लोग ससुराल नहीं जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मेरी बहन मेरा पैर को रंग रही है। एंड बहुत ही प्यारा रंगी थी। एंड आज अगजा भी था, तो इसीलिए अर्नब अपनी मौसी को बार बार कलर लगा रहा था। ऐसे तो मेरा ससुराल नज़दीक में ही है, बट होली में हम लोग नहीं निकलते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो इसीलिए आज अगजा भी था। तो सबको रंग अबीर लगा करके ही होली खेल कर ही यहाँ से निकले थे। एंड हम लोग खाना खा लिए थे। तो अगजा था, तो अगजा के दिन तो कढ़ी पकौड़ा और चावल भुंजिया और लाल साग, तो यही बनता है अगजा के दिन। तो हम लोग खा करके ही निकले थे। एंड रात को पकौड़ी बनता है, तो इसीलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है अगजा, तो आप सभी लोग को हैप्पी अगजा। एंड आज जा रहे हैं अपने ससुराल वापस से। तो 10 दिन हो गया था मायके आए हुए, तो आज जा रहे दिन कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। एंड अभी आराध्या को रेडी करना, अर्नब को रेडी कर दिए हैं। एंड देखिए मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही है। अभी पैर रंग रही है मेरी बहन। सो अभी निकलेंगे। एंड अभी 2 बज रहा है, तो अगजा है, तो 3 बजे तक निकल जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा है, इतना दिन रह गए उसके बाद से जा रहे हैं, तो अजीब लग रहा है। बट होली के बाद फिर वापस से गोपालगंज चल जाएंगे। एंड मेरे हस्बैंड भी आज आने वाले हैं, तो वो 11 बजे रात को शायद आ जाएंगे। यहाँ नहीं आएंगे, मेरे ससुराल में आएंगे। सो उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे। पैकिंग वहाँ पे देखिए सारा सामान रखा हुआ है, इधर साइड सारा सामान रखा हुआ है। तो अभी भाई जा रहा है ऑटो को बुलाने के लिए, ऑटो से ही जाएंगे। तो चलिए आप लोग को ऑटो पे ही मिलेंगे। मम्मी रुको, मधु का बम फोड़ गया। अद्दू के पास अभी नहीं मम्मी अभी नहीं रोकना, बल्ब फोड़ गया। हैप्पी होली है। सब चप्पल रखे ना। तो ये है मेरे पापा। आप लोगों ने मेरे पापा को नहीं देखा होगा, एक ब्लॉग में सिर्फ मैंने अपने पापा का इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आज अच्छे से देख लीजिए। ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी। और हम लोग अभी निकल रहे थे, 3 बज गया था, तो सोचे कि चलो पैर पे अबीर डाल देते हैं।
तो पैर पे अभी डालकर मम्मी और पापा से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। भाई ऑटो को बुला दिया है, तो नीचे ऑटो खड़ा है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से सीढ़ी पर से अब नीचे उतर रहे हैं। तो ये है मेरे घर का नीचे का व्यू, दोहारी का व्यू। तो हम लोग फटाक से जा रहे, क्योंकि गली छोटा है तो ऑटो अंदर आ नहीं सकता है, तो हम लोग ही बाहर जाते हैं। तो गली के बाहर निकल गए हैं, तो ये आ गया है रोड। एंड इसके बाद हम लोग ऑटो पे बैठ जाएंगे। बट मन भी बहुत ज़्यादा उदास था कि ऐसा क्यों होता है कि लड़की लोग को आखिर विदा हो करके जाना पड़ता है। तो क्या करें, रीत है तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो जा तो रहे हैं, पर हमसे ज़्यादा पता है कौन रो रहा है। हमसे ज़्यादा रो रहा था अर्नव। अर्नव का तो आंसू ही नहीं रुक रहा था। देखिए अभी भी नानी को पकड़े हुए और बहुत रो रहा था। आपको आगे देखने को मिलेगा कि अर्नव कितना रो रहा था। तो अरे गिरेगा नहीं ना। इमोशनल अटैच। अच्छा से दूर से लो, दूर से लो। तो हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं और अर्नव का तो चुप हो ही नहीं रहा था, तो इसलिए हम लोग बोले चलो अब निकलते हैं। और अर्नव जब तक ससुराल नहीं गए थे पूरा रास्ता रोते रहा। और मेरी आराध्या ही वो समझदार है, शांति से बैठी थी। देखिए सो फ्रेंड्स अभी है ऑटो में और अर्नव बहुत ज़्यादा रो रहा है। इसको नानी का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। मेरे ससुराल से मेरे मायके का मात्र आधा घंटा रास्ता है। तो ऑटो में बैठ कर के हम लोग चले जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है ससुराल से मायके का दूरी। तो आधा रास्ता पहुँच गए हैं, 10 मिनट और लगेगा। 10 दिन कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। एंड होली तक ही रहेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे गोपालगंज से। अर्नव को अपनी नानी का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आराध्या नहीं रो रही है, गाना बन रहा है। तो बस अब मैं पहुंच गई हूँ ससुराल। बस ये पुल पार होगा तो पुल के पार है मेरा ससुराल। तो अब मैं पहुंच गई हूँ एंड ससुराल जाकर मैं कोई भी ब्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ससुराल में किसी को भी नहीं पता है कि मैंने अभी यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है। और जब सक्सेस मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगी, बट अभी नहीं बताया है क्योंकि बहुत सा सवाल उठ जाएगा। इसीलिए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धीरे धीरे और भी अच्छे ब्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। एंड चलिए मैं अपने ससुराल पे ही डायरेक्ट मिलूँगी। सो फ्रेंड्स अभी जस्ट पहुँचे हैं अपने ससुराल एंड अभी आए हैं छत पे। शाम के बज रहा है 5, तो अभी छत पे आए हैं ऐसे बैठने के लिए। और मन भी नहीं लग रहा है, इतना दिन रुक जाते हैं मायके में तो आने का मन भी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा मन उदास जैसा लग रहा है। 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद सारा ठीक हो जाएगा। एंड अर्नव का पिचकारी आया है। अर्नव तो बहुत ज़्यादा खुश है। अर्नव भी बहुत रो रहा था, मम्मी को लेकर के बहुत रो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नानी के साथ ही रहता था। तो नानी नानी करके बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड उसको थोड़ा सा समझदारी भी आ गया है, तो कहीं भी जाता है तो उसको अटैचमेंट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कहीं से भी अगर यहाँ से भी जा रहे थे अपने मायके तो रो रहा था, एंड जब वहाँ से भी आ रहे थे तो रो रहा था। एंड जब इसके पापा
हमको यहाँ से पहुँचा करके जो वापस से गोपालगंज इसके पापा चले गए थे तब भी बहुत रो रहा था। तो शायद 20 तारीख को आए थे। तो आज 6 तारीख है। तो अच्छा 10-12 दिन 12 दिन से 15 दिन हो गया है अपने मायके में रहे हुए। तो बट आज है अगजा, तो होली के टाइम पे ही ससुराल में आ गए अगजा के दिन। और आ जाएंगे हस्बैंड रात को 11 बजे आएंगे। तो उसके बाद होली में यहाँ रहेंगे, फिर से वापस से गोपालगंज चले जाएंगे। तो जिस काम के लिए आए थे, शादी अटेंड करने के लिए आए थे मामा की बेटी का। बहुत मन था जाने का बट नहीं जा सके, तो आना बेकार हो गया। नहीं तो आ जाते, इनके साथ आते गोपालगंज। आज आ रहे हैं अगजा के दिन ही आते इनके साथ, बट कोई नहीं। अर्नव का भी स्कूल मिस हो गया, ट्यूशन भी मिस हो गया इतना दिन पहले आने से, बहुत ज़्यादा। अर्नव का तो सबसे पहला पढ़ाई उसका अच्छा खासा 15 दिन पढ़ाई उसका मिस हो गया, बट मैं घर पे पढ़ा रही थी। आज का अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को आराध्या को देखिए, आराध्या और अगर मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लीजिए। एंड जो लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक करके नहीं जाते, लाइक कर लिया कीजिए। एंड कमेंट में बताइएगा कि मैं और किस तरीके का वीडियो बनाऊं। एंड तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली। एंड अभी शाम 5 बज रहा है, तो शाम है तो पकौड़ी भी बनाएंगे, झिंगरी का पकौड़ी एंड प्याज का, मतलब बहुत सारे चीज़ का पकौड़ी बनेगा। एंड चावल, कढ़ी, लाल साग, भुंजिया, आलू का भुंजिया और पापड़, बहुत चीज़ खा करके मम्मी के यहाँ से आए थे, बट खाना का ब्लॉग नहीं बनाए हैं। तो अगजा में तो आप लोग क्या भी शायद यही बनता होगा, कढ़ी चावल, साग, लाल साग, कचरी, पकौड़ी एंड भुंजिया, पापड़ में हम लोग क्या तो यही बनता है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ये छोटा सा ब्लॉग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। 갑자기 내게 나타나준 너